गोली मारी जा रही है, किसी के सिर में गोली मारी जा रही है, तो फिर उस भारत के संविधान और मुख्तार अंसारी को भी जहर देकर मार दिया गया। मुझे तो नहीं पता, लेकिन जांच होगी तो रिपोर्ट आ जाएगी। तो नहीं भाई, आप यही जाकर अभी सुनिए ना, आपके नेता क्या कह रहे हैं वहां जाकर, वहां आपके भाई आपके हिसाब से कोई आदमी मर गया तो भले माफिया था, वो संत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि मर गया मेरे नेता अब उसको संत कहो क्यों? अगर ऐसा नहीं है तो क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल में रहा उसके बाद भी जनता जिता रही हो, इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच रहकर उसका दुख दर्द बांटा था। मसीहा कह रहे हैं आप उसको, आप माफिया को मसीहा कह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं आप किस पक्ष में? आप माफिया के साथ हैं, आप माफिया के साथ हैं या लोगों के साथ हैं? आप इसका जवाब नहीं देंगे? इसका जवाब आप नहीं देंगे? आप क्यों नहीं देंगे यार? जवाब तो सुनो, क्यों नहीं देंगे? हाँ तो दीजिए ना, खुद ही जवाब दिए जा रहे हो। दीजिए। हम किसी माफिया के साथ नहीं है, किसी अपराधी के साथ नहीं है, हम भारत के कानून के साथ हैं। तो मुख्तार अंसारी के घर क्यों गए आप? मुख्तार अंसारी की भी मौत। ये आप सवाल पूछे, डिबेट कर रहे हो या मुझसे झगड़ा कर रहे हो? नहीं पूछ, बताइए ना, जवाब दीजिए ना। थोड़ा मर्यादा बना के रखो एंकर की। एंकर को सवाल पूछ के फिर जवाब सुनना चाहिए। ठीक है। राम राम सभी दोस्तों को। और दोस्तों कैसे हो आप सब? मुख्तार अंसारी नाम का कीड़ा कहते, एक और कहते ना सीधा जन्नत की टिकट कट गई है उसकी। और इसी पे समाजवादी पार्टी कह रही है कि हाँ भाई उसको कहते ना जेल में जहर दे दिया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। फिर इसी पे एंकर अपना रंजीत कुमार जी और त्रिपाठी जी ने कहते हैं ना राजकुमार भाटी की अच्छी खासी ली है और कह के ली है। राजकुमार भाटी जल्दी कहीं गुस्सा नहीं करता, मैंने उसको आज तक नहीं गुस्सा करते देखा, मगर आज कहते ना मिर्ची पूरी अंदर तक गई है और ऐसे कहते ना चीखा है कि पूछो कुछ ना। आगे आप इस वीडियो का मज़ा ले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। अगर आप इस तरह झगड़ेंगे तो ऐसा लगता है कि आप एक पक्ष बनकर लड़ाई कर रहे हैं। नहीं आप बताइए, नहीं हम तो भाई सवाल मीडिया का पक्ष नहीं बनना चाहिए। हाँ ठीक है। देखिए, मृत्यु के बाद रावण की भी जब मृत्यु हुई थी तो लक्ष्मण को भेजा था श्री राम जी ने कि उन्हें आदर के साथ उन्हें प्रणाम करो, जाओ। मृत्यु के बाद ना कोई माफिया बचता ना गुंडा बचता, पहली बात। जब जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, चाहे वो कोई भी भारत का नागरिक, अगर संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसमें कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भारत के नागरिकों का विश्वास भारत के कानून पे बना रहे, भारत के संविधान पे बना रहे। और अगर आप चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है कि जिनके चेहरे इन्हें पसंद नहीं है उनको तरीके से रास्ते से हटाया जा रहा है, किसी की गाड़ी पलटी जा रही है, किसी को जहर दिया जा रहा है, किसी को फर्जी मुठभेड़ में मारा जा रहा है, किसी के पैर में। मुझे तो लगता है इससे भी ज्यादा तिल मिलाए हुए हैं समाजवादी पार्टी के नेता आज की तारीख में कि ओवैसी ने जाकर वहां ताना मार दिया कि मुसलमानों से आप सिर्फ दरी बिछवाते रहे अभी तक, असली नुमाइंदा तो मैं हूं, असली नेता तो उनका मैं हूं। अब ये इतना ऐसा ताना सुन के कहां अखिलेश जी को बर्दाश्त होता? किसी अपराधी के बचाव में नहीं है हम ये कह रहे हैं कि अगर भारत में कानून का उल्लंघन करके लोगों को मारा जाएगा तो वो हर भारतीय नागरिक को उसकी चिंता होनी चाहिए। आज मुख्तार अंसारी का नंबर है, कल को अवनीश जी का भी नंबर आएगा, कल को शरीफ लोगों के नंबर भी आएंगे। आज तो अगर इस पर चुप रहेंगे हम कि पुलिस किसी को भी मरवाई दे रही है, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं जहर दिया जा रहा है, इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। हर भारतीय नागरिक को बोलना चाहिए। ये कानून का और संविधान का सवाल है। नहीं, क्या हमने ऐसे भारत की कल्पना की थी कि जो आपके विरोधियों ने आप तरह तरह से निपटवा देंगे? लेकिन राजकुमार भाटी, हमने ऐसे भारत की भी तो कल्पना नहीं की थी ना कि जिसमें कि कोई अपराधी मारा जाए और उससे भाईचारा खराब होने लगे। जब असद मारा गया उसका एनकाउंटर हुआ अतीक अहमद के बेटे का, तो अखिलेश जी ने ट्वीट किया कि ये भाईचारा खराब किया जा रहा है। भाई कोई अपराधी मारा जाएगा तो भाईचारा खराब होने लगेगा। हम ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना हमने की थी क्या? क्या भारत का कानून किसी को ये इजाजत देता है कि आप जिसे अपराधी माने उसे किसी भी तरह मार दें, या उसके लिए कानून की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा? एनकाउंटर में मारे नहीं जाएंगे, उसके लिए कानून की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा? भाई एनकाउंटर में अगर कोई मारा जाता है अगर कोई, तो आप उस पर सवाल खड़े करेंगे, उसमें भाईचारा वाली बात कहां से आ गई? इसके सख्त पैरे में दो लोगों को। राकेश त्रिपाठी, मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल है, क्या राजकुमार भाटी जी चाहते हैं कि पुलिस कर्मियों को जो बंदूक दी गई है, जो रिवॉल्वर और पिस्तौल दी गई है, जो गोली दी गई है, वो क्या दिखावे के लिए दी गई है? क्या कोई पुलिस कर्मियों पर गोली चलाए तो पुलिसकर्मी की आरती और की थाली सजा करके फूल बरसाना प्रारंभ कर दे? अरे ये नहीं होगा योगी सरकार में। अगर अपराधी अगर गोली चलाने का दुस्साहस करेंगे तो निश्चित तौर पर एनकाउंटर में मारे जाएंगे। पुलिस आत्मरक्षार्थ गोली चलाएगी और ऐसे अपराधियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रयास करेगी, और इस गोलीबारी में मारे जाते हैं तो इसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होती है। कई बार तो न्यायिक जांच भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अध्यक्षता में भी जांच हुई है। विकास दुबे के मामले में हाईतौबा मचाई थी ना, वो सैटेलाइट से देख करके अखिलेश यादव जी बता रहे थे कि सैटेलाइट से देख करके पता चल जा रहा है कि विकास दुबे की गाड़ी कैसे पलटी है। सुप्रीम कोर्ट की पूरी जांच हुई, जांच में तो कुछ नहीं निकला। जांच में तो माना गया कि भाई एक पूरा मामला एक एक्सीडेंट का था, लेकिन अखिलेश यादव जी दूरदृष्टा है, उनको संजय दृष्टि दिखाई पड़ती है, उनको पता चल जाता है कि किस घटना में क्या हुआ है। मैं सवाल, और आप कह रहे हैं कि जी नहीं। रंजीत कुमार जी सुनिए, हाँ, मुख्तार अंसारी का बेटा जिस पार्टी से विधायक है वो पार्टी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ साझीदार है सरकार में। योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, ऑन कैमरा मीडिया को कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा था। हमने तो केवल इतना कहा, हमारे नेता ने तो, उनके परिवार ने संदेह जाहिर किया है, इसकी जांच होनी चाहिए किसी जज की देखरेख में।
के जा रहा हूं उस तरफ, लेकिन मैं ये फैक्ट यहां कोट कर दूं कि जिस विधायक की आप बात कर रहे हैं ना, मुख्तार अंसारी के बेटे की, वो उसको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। वो आपकी पार्टी में गठबंधन, आपकी पार्टी गठबंधन में, जवाब देने के लिए पार्टी गठबंधन में थी, तब चुनाव लड़ा और जीता। आपको सैलरी बीजेपी का 50% के लिए मिलती है क्या? मैं फैक्ट बोल रहा हूं सर, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। राजकुमार भाटी गलत, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। अरे गलत या सही तो अलग बात है, बीजेपी में गलत आप क्यों कर रहे हैं? कमाल की बात है साहब, कमाल है। मैं अगर सच भी बोल रहा हूं तो मैं सच बोल रहा हूं तो पक्ष ले रहा हूं, अगर झूठ बोलूं तो फिर अच्छा आदमी हूं मैं, सच की गारंटी तो चुप रह जाऊं फिर। लेकिन त्रिपाठी बैठे तो हैं, मैं फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि आपने पार्टी की नौकरी क्यों खाने पे तुले हुए हो? राकेश त्रिपाठी बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता है, इनकी नौकरी कौन खाएगा? बीजेपी वाले कहेंगे जब रंजीत कुमार है हमारी बात कहने के लिए, त्रिपाठी की क्या जरूरत है? त्रिपाठी जी की नौकरी कहीं नहीं जा रही। सच ये है कि राजकुमार भाटी जितने उखड़े हुए क्यों हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत चुभ रहा है। जनता की राय जब सामने आ गई ना, तो इन्होंने सर्वे पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। कह रहे जनता का मूड आपको ही पता है, सर्वे करके देख लीजिए, जनता का मूड सबको पता है। 2014 में भी जनता का मूड देखा है, 2017 में भी जनता का मूड देखा है, 2019 में भी जनता का मूड देखा है, 2022 में भी जनता का मूड देखा है, उपचुनाव में देखा है, पंचायत चुनाव में देखा है, निकाय चुनाव में देखा है। कितनी बार जनता का मूड देखेंगे? और हमने अखिलेश यादव जी का भी मूड देखा है। हमें याद है अखिलेश यादव जी ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कैसे कहा था कि कौमी एकता दल का विलय हम अपने समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होने देंगे। इसी आधार पर शिवपाल सिंह यादव के साथ झगड़ा किया था कि कहीं हम अपराधी माफियाओं को अपने साथ लेकर के नहीं आएंगे। नई सपा है, नई हवा है, लेकिन क्या हो गया? ये नारों की तो सारे दावों की पोल खुल गई, सरचांग दंडवत हो गया। बिना माफियाओं के कदम आगे नहीं बढ़ सकते, साइकिल का पैडल नहीं घूम सकता है, बिना माफियाओं के कदम चल नहीं सकते। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मनोज दीक्षित समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश यादव की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रत्याशी सुब्रत पाठक के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, और अखिलेश यादव मौन होकर के मुस्कुराहट देते हैं। ये अपराधियों को संरक्षण देना नहीं है, आपराधिक मानसिकता को संरक्षण देना नहीं है, तो और क्या है? सच यह है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया योजना चला करती थी, जिले बांट दिए थे। कप्तान और डीएम नहीं जिला चलाते थे, अपराधी चलाते थे कि कैसे वक्ती अहमद चलाएंगे, कैसे मुख्तार अंसारी चलाएंगे, कहां खान मुबारक चलाएगा, कहां सलीम सोहराब रुस्तम चलाएगा, कहां विजय मिश्रा चलाएंगे। अलग अलग जिलों को टेरिटरी बांधी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के शासन आने के बाद से चाहे शराब माफिया हो, चाहे जमीन माफिया हो, चाहे नकल माफिया हो, चाहे चिन्हित माफिया हो, और ये दानिश को ऐसी पूछ रहे थे ये माफिया क्या होता है, जानकारी के लिए बता देता हूं, इटालियन शब्द है, इटली से आया था। वो अपराधी जो अपराध से इकट्ठा किए गए पैसे को व्यवसाय में संयोजित करता है और संगठित तरीके से अपराध चलाता है, उसको माफिया कहते हैं। और ये सारे नियम जितने मैंने बताए हैं, ये सब उस श्रेणी में आते हैं। ठीक है।